हे गाइस, वेलकम टू मूवी लवर। तो आज एक एनिमेशन मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर के साथ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मूवी के शुरुआत में एक 500 साल पहले की कहानी बताया गया है। ये कहानी है कुमंद्रा नाम की एक जगह के बारे में, जहाँ इंसान और ड्रैगन एक साथ रहता था। लेकिन कुमंद्रा के ऊपर एक राक्षस का नजर पड़ गया जिसका नाम था बवंडर। वो हर इंसान और ड्रैगन को शिला में बदल दिया। लेकिन आखिरी ड्रैगन सीजू अपनी पूरी जादुई शक्ति खीर में समेट कर बवंडर को खत्म कर दिया। बवंडर खत्म होते ही हर एक इंसान शिला से दोबारा इंसानी रूप में लौट आया। लेकिन सीजू की शक्ति शिला बना हुआ ड्रैगन्स को जिंदा नहीं कर पाया और सीजू का भी उस हीर के सिवा कुछ नहीं बचा। लेकिन सीजू का यही हीर बवंडर को हमेशा कुमंद्रा से दूर रखता था। कुमंद्रा को अगर बवंडर से बचना है तो कुमंद्रा वासियों को एक साथ मिलकर उस हीर का हिफाजत करना होगा। लेकिन ड्रैगन की उस जादुई हीर को हासिल करने की लालच ने कुमंद्रा 5 टुकड़ों में बट गया: हृदय, पूंछ, नाखून, रीढ़ और दंत। ये कहानी है हृदय की राजकुमारी राया की। पहले सीन में हम देखते हैं राया और उसके पालतू जानवर टुक टुक एक गुफा में चोरी छुपे घुसती है, जहाँ पर सीजू की हीर को बहुत संभल कर रखा गया था। उसे चुराना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उसे सही सलामत रखने के लिए एक रक्षक हमेशा उसके सामने खड़ा रहता था। राया ने बहुत कोशिश की लेकिन उस हीर को ले नहीं पाई। असल में हीर का रखवाला था उसके पिता। ये सब कुछ एक ट्रेनिंग था राया को अपने पिता की तरह उस हीर का रखवाला बनाने के लिए। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद राया के पिता ने राया को कहा कि उसने बाकी कबीलों को दावत पर बुलाया है क्योंकि वो जंग नहीं चाहता। वो चाहता है सब एक साथ मिलकर फिर से कुमंद्रा बन जाए। चारों कबीला हृदय में पहुंच चुका था। सबके आंखों में एक दूसरे के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ था। लेकिन इन सब के बीच दंतभूम की रानी की एक छोटी बेटी थी नमारी, जिसके साथ राया की दोस्ती हो गई। राया के पिता ने सब कुछ भुला के सबको एक साथ खाना खाने बुलाया। राया और नमारी में बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी थी। सब लोग जब खाना खाने में व्यस्त था तब नमारी ने राया को कहा वो भी राया की तरह ड्रैगन्स की कहानी की दीवानी है। उसके बाद राया चोरी छुपे नमारी को उस गुफा पर लेकर गई जहाँ पर सीजू की हीर को संभाल कर रखा गया था। नमारी अचानक राया पर हमला किया और अपनी माँ के साथ दंतभूम के हर फौज को इत्तला कर दिया कि वो गुफा के अंदर पहुंच चुकी है। आखिर दुश्मन हमेशा दुश्मन ही रहता है, कभी दोस्ती का लायक नहीं बनता। सब लोग एक साथ गुफा के अंदर पहुंच गया था। राया के पिता ने सबको समझाने की बहुत कोशिश की कि दुश्मनी भूलकर एक साथ फिर से कुमंद्रा बन सकते हैं। लेकिन दंतभूम के रानी उसके ऊपर तीर से वार किया। उसके बाद सब लोग एक साथ टूट पड़ा ड्रैगन की हीर को लेने। लेकिन हीर नीचे गिरकर टूट गया। हीर टूटने की वजह से बवंडर बाहर आ गया था। जो भी सामने था बवंडर ने उसे शिला में बदल दिया। सब कबीलों ने हीर का एक एक टुकड़ा उठा के उस जगह से भाग गया। जिस किसी के पास भी टुकड़ा था बवंडर उसे छू नहीं पाया। लेकिन सिर्फ एक टुकड़े की भरोसे में बवंडर से बचना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए राया के पिता उस टुकड़े को राया को देकर उसे नदी में फेंक दिया क्योंकि बवंडर हमेशा पानी से दूर रहता है। सालों बीत गया। चारों तरफ बवंडर ने मौत का रेगिस्तान बना चुका था। दूसरी तरफ राया और टुक टुक बड़ा हो गया था। लेकिन टुक टुक तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। राया टुक टुक को अपनी सवारी बनाकर चारों तरफ घूमती है आखिरी ड्रैगन सीजू का पता लगाने, क्योंकि राया अपने पिता से सुना था सीजू कई सालों से गहरी नींद में है। अगर बवंडर को पूरी तरह से खत्म करना है तो सीजू को नींद से जगाना बहुत ही जरूरी है। राया के पास जो टुकड़ा था उसे हासिल करने के लिए नमारी उसके पीछे पड़ी थी। राया ने बहुत कोशिश के बाद सीजू को नींद से जगाया। सीजू तो जाग गई थी लेकिन एक दिक्कत था। बवंडर को खत्म करने के लिए हीर के सारे टुकड़ों को जोड़ना होगा क्योंकि सारे टुकड़ों में उसकी परिवार यानी कि हर ड्रैगन्स की शक्तियां हैं। राया को ढूंढती हुई नमारी वहां पर पहुंच गई। लेकिन राया और सीजू तब तक निकल चुकी थी पूंछभूम की तरफ दूसरा टुकड़ा लेने। पूंछभूम पहुंचने के बाद राया और सीजू ने देखा मुखिया मर चुका था। लेकिन टुकड़ा हासिल करना इतना आसान नहीं था क्योंकि चारों तरफ मौत का जाल बिछाया हुआ था। टुकड़ा सीजू के हाथ में आते ही उसने एक लड़की का रूप ले लिया। राया का पीछा करते करते नमारी वहां पर भी पहुंच गई थी। सीजू और राया किसी तरह नमारी के हाथ से बचने के लिए भागना शुरू किया और एक नाव पर जाकर बैठ गई। नाव का कप्तान एक छोटा लड़का था। राया ने उस लड़के को जल्दी चलने के लिए कहा क्योंकि नमारी उसके पीछे पड़ी थी। ठीक तभी सीजू पानी में कूदकर अपनी शक्तियों से नाव का रफ्तार बढ़ा दिया। किसी तरह वो लोग वहां से निकलकर नाखूनभूम पहुंच गया। नाखूनभूम पहुंचने के बाद राया सीजू को नाव में रुकने के लिए कहा और खुद मुखिया के पास गया तीसरा टुकड़ा लेने। रास्ते में राया को एक छोटी बच्ची और 3 बंदर मिला। चारों ने मिलकर राया के पास जो टुकड़ा था उसे चुरा लिया। राया और टुक टुक उन चारों का पीछा किया और जैसे तैसे करके उन दोनों टुकड़े को हासिल किया। राया को जब पता चला उस छोटी सी बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं है, राया ने उन चारों को अपने साथ शामिल कर लिया। उसके बाद राया छुपके से मुखिया के घर पर गया। लेकिन मुखिया तो शिला बन चुका था। राया को पता चला वो टुकड़ा एक शातिर बूढ़ी औरत के पास है। दूसरी तरफ सीजू को राया का फिक्र होने लगा। अब राया को ढूंढने और तीसरा टुकड़ा हासिल करने वो निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में एक बूढ़ी औरत उसे अपनी जाल में फंसाकर बवंडर के सामने खड़ा कर दिया क्योंकि उस बूढ़ी औरत को पता चल गया था सीजू के पास हीर के 2 टुकड़े थे।
और वो उसे पाना चाहती थी। राया वक्त पर पहुंचकर सीजू को बचाया और उस बूढ़ी औरत के पास जो तीसरा टुकड़ा था उसे हासिल किया। अब वो लोग रीडवूम की तरफ बढ़ने लगे। रीडवूम पहुंचते ही राया और सीजू पकड़ी गई, लेकिन राया की बाकी साथियों की वजह से राया और सीजू बच गई। रीडवूम की जिस सिपाही ने उन दोनों को पकड़ा था उसका नाम था टोंग। टोंग इतना भी बुरा नहीं था, वो तो सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि रीडवूम में सिर्फ टोंग अकेला जिंदा था, बाकी सब बवंडर का शिकार बन चुका था। उसी वक्त नमारी अपनी पूरी सेना के साथ वहां पर पहुंच गई। राया सबको बचाने के लिए नमारी के साथ लड़ना शुरू किया, क्योंकि उसका प्लान था नमारी को लड़ाई में उलझाए रखना ताकि सबको भागने का मौका मिले। राया ज्यादा देर तक नमारी से लड़ नहीं पाई। राया को बचाने सीजू अपने असली रूप में लौटी और राया को बचा लिया। सीजू को देख के सभी लोग हैरान हो गया। अब उन सबका अगला मंजिल था दंतभूम। जब वो सब नाव में बैठा था तब सब लोगों ने राया से कहा कि वो लोग इस आखिरी लड़ाई में राया का साथ देना चाहता है। दंतभूम जाने से पहले सीजू राया को उस जगह पर लेकर गई जहां बाकी ड्रैगन्स बवंडर से लड़ने के वक्त सीला बन गया था। सीजू ने राया को सब कुछ कहा, कैसे उसके परिवार सारी शक्तियां एक हीर में समेटकर सीजू को सौंपा था बवंडर से लड़ने के लिए। दंतभूम पहुंचने के बाद सीसू राया को समझाई नमारी से अकेले में बात करने के लिए। राया नमारी को खबर भेजी मिलने के लिए। सबने मिलकर नमारी को समझाया कि आखिरी टुकड़ा जो दंतभूम के पास है, अगर वो मिल जाए तो सीजू की खोई हुई शक्ति लौट आएगी और सीजू बवंडर को खत्म कर देगी। लेकिन अनजाने में नमारी सीजू के ऊपर तीर चला दिया। सीसू समुंदर में गिर गई। सीसू गिरने के बाद ही बवंडर पूरी शक्तियों से इंसानों के ऊपर हमला करना शुरू किया। दूसरी तरफ सीजू की मौत राया बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसके सर पर खून सवार था। वो नमारी का पीछा किया उसे मारने के लिए। बाकी सब राया का पीछा किया, लेकिन चारों तरफ बवंडर की हमले की वजह से सब शीला में बदल गया। उन लोगों ने बाकी जिंदा लोगों को बचाने की जी तोड़ कोशिश की। आखिर में सबको बचाने के लिए नमारी भी राया के साथ जुड़ गई, लेकिन हीर की शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगी। अगर बवंडर को खत्म करना है तो सारे टुकड़ों को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन आखिर में जो जिंदा बचेगा उसे ही इन टुकड़ों को जोड़ना होगा। इसलिए सबको एक दूसरे पर भरोसा होना जरूरी है। राया और बाकी सब नमारी के ऊपर भरोसा करके उन टुकड़ों को उसे सौंप दिया और शिला में बदल गया। नमारी सारे टुकड़ों को जोड़कर एक जगह पर रख दिया और वो भी बवंडर का शिकार हो गई। धीरे धीरे हीर की सारी शक्तियां लौटने लगी, लेकिन इस बार इंसान के साथ साथ ड्रैगन्स भी लौट आया। सीजू को खोया हुआ अपना परिवार मिल गया। राया अपने पिता को देखकर बहुत खुश हुआ। राया के पिता का जो सपना था वो पूरा हुआ। सारे लोग एक साथ लौट आया और फिर से एक साथ बन गया कोमांद्रा। बवंडर इसलिए पैदा हुआ था कि इंसान एक दूसरे पे भरोसा करना ही भूल गया था। ड्रैगन का हीर तो बस एक जरिया था, लेकिन बवंडर तो तब खत्म हुआ जब इंसान फिर से एक दूसरे पर भरोसा करना शुरू किया।